अगर आप एक्सेल में सिर्फ नंबर भरते हो और आपकी रिपोर्टिंग बोरिंग लगती है तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल के हिडन डिजाइन टूल जो आपकी रिपोर्ट को प्रोफेशनल बना देंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल। यहाँ हमारे पास एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंदर इलिस्ट्रेशन ग्रुप के कई सारे अलग अलग टूल्स होती हैं जिसमें हमें पिक्चर्स, शेप, आइकन्स, 3D मॉडल्स अलग अलग टूल नजर आते हैं। इन्हीं टूल की मदद से आप अपने बोरिंग रिपोर्ट को प्रोफेशनल बना सकते हो। अगर आप इस रिपोर्ट को रिप्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल फॉर्मेट लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शेप ऑप्शन में जानी है और यहाँ आपको कई सारे अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे। जो भी डिजाइन आपको यहाँ पे अपने रिपोर्ट के लिए अप्लाई करनी है बस उसको क्लिक करो और यहाँ आप ड्रॉ कर लो और इसमें मैं लिख दूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ रिपोर्ट। अरेंज करने के लिए होम टैब में अलाइनमेंट के ग्रुप होती हैं, इनको आप क्लिक करके आप इस शेप के सेंटर में ला सकते हो। और अगर आप इस शेप में कोई भी कलर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेव फॉर्मेट में जाना पड़ेगा एंड उसके बाद यहाँ पे सेव फिल के ऑप्शन की मदद से इस शेप में अपने अकॉर्डिंग कलर को दे सकते हो। इसके आउटलाइन को चेंज करना चाहते हो तो सेव आउटलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से इसके आउटलाइन को भी बदल सकते हो और इनकी मदद से आप रिपोर्ट को एक डिजाइन फुल फॉर्मेट दे सकते हो। एंड यहाँ पे और ऑप्शन मिलते हैं आपको, जैसे आइकन अप्लाई करना। जैसे अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कई सारे आइकन के लेआउट ओपन हो जाएंगे। कोई भी आइकन को सेलेक्ट करना है और यहाँ इंसर्ट बटन पे क्लिक करना। इसके बाद आप देखोगे इस आइकन को अपने अकॉर्डिंग इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो इसके कलर को भी बदल सकते हो। अब यहाँ आपके पास और टूल मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे 3D मॉडल। तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग 3D इमेजेस होंगी। जो भी इमेजेस 3D फॉर्मेट चाहिए आपको बस उनको आप क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही आपके पास उस कैटेगरी से रिलेटेड सभी अलग अलग 3D इमेजेस दिखने लगेंगी। और जो इमेज आपको लानी है बस उस इमेज को क्लिक करो एंड उसके बाद इंसर्ट कर दो तो आप पाओगे वो इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और इंसर्ट हो जाएगा। एंड उसको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी इसको बैंडिंग करना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, वो भी आप आसानी से कर सकते हो। आगे हमारे पास और टूल मिल जाती हैं जो कि यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। अगर हम ग्राफिक्स के साथ में अपने डेटा को भी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें यहाँ स्मार्ट आर्ट का हेल्प लेना होता है। स्मार्ट आर्ट में हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि लिस्ट बनाना, प्रोसेस का यूज करना या फिर साइकिल का यूज करना। ये अलग अलग कैटेगरी है। जैसे अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो लिस्ट को क्लिक करेंगे एंड इसमें जो भी हमें लिस्ट बनानी है उनको हम सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे और हम ओके करते ही पाएंगे हमें यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का डिजाइन मिल गया। इसमें हम जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो हम इस सेल के अंदर क्लिक करके नोट कर सकते हैं। ये डिजाइन तो रेडी है लेकिन इसमें आपको अलग डिजाइन देनी है, इसके फॉर्मेट को बदलना है। तो हमें यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का भी एक नया डिजाइन मिल रहा है जो कि है स्मार्ट आर्ट डिजाइन। ये टैब ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है जब आप कोई स्मार्ट आर्ट बनाओगे। जैसे अगर मान लो मुझे इसके लेआउट को यहाँ से बदलना है तो मैं इस ड्रॉप बटन पे क्लिक करूंगा। मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लेआउट मिल रहे हैं विद टेक्स्ट। जो हमने टेक्स्ट नोट की है वही टेक्स्ट का लेआउट यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। जैसे मान लो मुझे ये लेआउट चाहिए तो मैंने इनको क्लिक किया, वो लेआउट हमें यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। अब बाद में मुझे चेंज करना होगा तो मैं यहाँ से कोई भी लेआउट को सिलेक्ट करके मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। आप चाहो तो इसमें कलर दे सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं और उनको आप अप्लाई कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट थीम है जो आपके स्मार्ट आर्ट में पहले से अप्लाई हो जाते हैं, आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड हमारे पास और टूल मिल जाती हैं जो कि है यहाँ पे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप एक्सटर्नल कोई भी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ आप लाना चाहते हो तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट का हेल्प ले सकते हो। अगर हमें स्क्रीनशॉट चाहिए इमेज या कोई भी वेब पेज या कोई एप्लीकेशन का तो हम इस ऑप्शन की मदद से ला सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे हैं और किसी पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। जैसे इस फोल्डर में हमें ये सभी फाइल मिल रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन सभी फाइल का आइकन के साथ ये इमेज एक्सेल में लाना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट को क्लिक करूँगा और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पाएंगे वो मिनिमाइज हो जाता है जो हमने एक्सेल ओपन किया हुआ था और यहाँ पे एक
ब्लर होते हुए ये लेआउट आपको ऐसे दिख रहा होता है। और ये जो टूल है जो प्लस का दिख रहा है, इसकी मदद से आप उतने पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हो जितना आपको स्क्रीनशॉट में चाहिए। एंड उसके बाद जैसे सेलेक्ट करके स्किप करोगे तो आप पाओगे वो स्क्रीनशॉट एक्सेल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी एडजस्ट करके इसको यूज में ला सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक्सेल में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो या पिक्चर लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पिक्चर टूल को यूज करना होगा। यहाँ हमें दो टूल मिलते हैं, एक इन प्लेस इन सेल और प्लेस ओवर सेल। देखो, दोनों अलग अलग ऑप्शन है और दोनों में अलग अलग काम होता है। से अगर हम ओवर द सेल ऑप्शन को क्लिक करके अगर हम पिक्चर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे ऑनलाइन और दिस डिवाइस। अगर आपके पास ऑलरेडी पिक्चर है तो दिस डिवाइस का यूज करोगे। अगर आप ऑनलाइन लाना चाहते हो तो आप इन दोनों में से किसी भी इमेज का यूज कर सकते हो, किसी भी टूल का यूज कर सकते हो। जैसे मेरे अभी कंप्यूटर में जैसे हमें यहाँ पे ऑनलाइन लाना है तो मैं यहाँ ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमें कई सारे अलग अलग पिक्चर्स के कैटेगरी मिल जाएंगी और जो इमेज हमें नहीं मिल रही है हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इस कैटेगरी में जाकर कोई भी एक इमेज को इंसर्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बर्ड को सिलेक्ट किया तो हमें यहाँ बर्ड से रिलेटेड जो भी इमेजेस होंगी सब यहाँ पे दिखने लगेंगी। और उसके बाद अब यहाँ पे इस इमेज को लाना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे ये इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। और इस इमेज के इंसर्ट होते ही आप यहाँ एक पिक्चर फॉर्मेट का मेन्यू ओपन हो चुका है। इस मेन्यू में पिक्चर से रिलेटेड सभी डिजाइन टूल दी गई हैं। अगर हमें इस इमेज के बैकग्राउंड को हटानी है तो उसके लिए हमें यहाँ रिमूव बैकग्राउंड का टूल मिलता है, जिसकी मदद से इसके बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। यहाँ हमें पिक्चर में लेआउट इसके चेंज करने हैं, स्टाइल देनी है, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती हैं। अभी हम इस इमेज के बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं तो इस पिक्चर को क्लिक करके पिक्चर फॉर्मेट पे जाना है और रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे रिमूव बैकग्राउंड को क्लिक करोगे तो पिक्चर्स के बैकग्राउंड में ऐसे कलर आ जाएगा एंड इससे ये बैकग्राउंड रिमूव होने वाला है। लेकिन अभी हमें इस पार्ट को भी हटानी है तो मैं यहाँ पे जैसे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन यूज करते हैं तो यहाँ इसके इस इमेज के बैकग्राउंड को इरेज करनी है, हटानी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में ही हमें यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आप पाओगे यहाँ कलर हुआ आ रहा है, जिसमें कलर है इसका मतलब है वो इरेज हो जाएगा, वो हट जाएगा। जहाँ कलर नहीं है वो आपको दिखेगा। तो अभी इस पार्ट को भी हमें हटानी है तो यहाँ आप देखेंगे रिमूव बैकग्राउंड का एक नया कैटेगरी ओपन हो चुका है, जिसमें है मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव। अगर मैं यहाँ पे रिमूव ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से मार्क करता हूँ तो इसमें भी कलर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस पार्ट को भी बैकग्राउंड से हटा देगा। मैं यहाँ इन पार्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रॉपर हमारा यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख लो इस बर्ड का जो सबसे इस बर्ड का यहाँ इस और यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें भी कलर आ रहा है इस बर्ड पे, लेकिन हमें इस पार्ट को रखना है। तो मैं यहाँ पे मार्क एरिया टू कीप पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कलर को हटा दूंगा। अब यहाँ पे हमारा प्रॉपर अब हमारा यहाँ पे प्रॉपर बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है एंड उसके बाद हम कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस इमेज के बैकग्राउंड प्रॉपर इरेज हो चुका है। एंड यहाँ पे हमें और टूल मिलते हैं, जैसे कि अगर हमें इन प्लेस सेल वाले ऑप्शन को यूज करके इमेज लानी है एक्सेल में तो आप सिंपल किसी पर्टिकुलर सेल में क्लिक करो एंड उसके बाद आपको पिक्चर टूल में जाकर यहाँ प्लेस इन सेल को क्लिक करना है और जो इमेज लानी है जहाँ से भी आप लाना चाहो ला सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से है तो दिस डिवाइस का यूज करोगे और आप अपने फोल्डर में जाकर जो भी इमेज आप लाना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दोगे तो वो इमेज एज इट इज यहाँ पे इस सेल में आ जाएगा। अब देखो इस इमेज को लाने के बाद ये इमेज प्रॉपर शो नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ कि इस सेल में आया है और छोटा सा इमेज है। अगर मैं इस सेल को इंक्रीज करता हूँ तो आप पाओगे कि ये इमेज का जो साइज है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है।